बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथ्स और एक्सरसाइज नंबर 10.2 को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट काफी अरसा गुजर गया, शायद एक साल गुजर चुका है और उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के ऊपर। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर जल्द अज जल्द कंप्लीट कर दूं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 की अगर आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, बहुत काम आएगी। तो आए अब यहाँ पे इसके सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करके आए कि अलाइड एंगल्स होते क्या है। बहुत डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है, लाजमी देख लीजिएगा। चले भाई, तो अलाइड एंगल का जनरल फॉर्मूला होता है n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस का थीटा। ये मैं पहली बात बता चुका हूं। टू जनरेट हमें इस फॉर्मूले को यूज करके सारे अलाइड एंगल निकालने 60 डिग्री वाले, 60 डिग्री के सारे अलाइड एंगल हमें कैलकुलेट करना। क्लियर, बेहद आसान है, पैटर्न यही फॉलो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, n लेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर से मुराद है 1 2 3 जो भी है, नेगेटिव में भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नॉन नेगेटिव। पहले नॉन नेगेटिव पे करेंगे और फिर नेगेटिव पे करेंगे। तो पहले आपने रखी n की वैल्यू 0। अब यहाँ देखिएगा, फोकस यहाँ रखिएगा, 0 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 0 आएगा। तो 0 ये आ गया 0। प्लस माइनस का थीटा क्या आएगा, थीटा तो 60 डिग्री है, आ गया। तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस का 60 डिग्री। अब n की वैल्यू 2 रखते हैं, आ जाए जरा इधर। n की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का, अच्छा यहाँ पे पहले 1 रखेंगे ना, सॉरी, पहले 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री तो 90 डिग्री, फिर प्लस माइनस 60 डिग्री। अब देखें यहाँ पर 90 में से 60 निकालें कितने बचेंगे, 30। तो ये आ गया 30। 90 के अंदर 60 को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 150। चले भाई ये भी क्लियर। अब n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आ गया, 180 आ गया। प्लस माइनस थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो 180 में से जरा 60 को निकालें तो 120 बचेंगे और 180 में 60 को ऐड करेंगे 240 आ जाएगा। अब इतने निकाल लिए। अब नॉन नेगेटिव के बजाय, अब नॉन नेगेटिव के बजाय अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। तो n की वैल्यू रखेंगे -1। तो यहां आ जाए जरा, -1 रखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, और प्लस माइनस एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। चले भाई ये भी बेहतरीन हो गया। अब देखें माइनस प्लस माइनस, 90 में से 60 निकालें, 90 में से 60 निकालेंगे कितने बचेंगे, दैट विल बी माइनस का 30 डिग्री। माइनस माइनस प्लस, तो 90 में और 60 को ऐड करेंगे तो 150 माइनस का आएगा। अब n की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री तो माइनस का 180 डिग्री, फिर प्लस माइनस का 60 डिग्री। तो यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 180 में से 60 निकालेंगे माइनस का 120, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 180 और 60 कितने हो जाएंगे, माइनस का 240। तो इस तरीके से सारे अलाइड एंगल हमारे पास क्या आ गया, प्लस का भी है 30, माइनस का भी है, प्लस माइनस का 30, उसके बाद प्लस माइनस का 60, और उसके बाद प्लस का 150, माइनस का 150 आ गया, और प्लस का 240, माइनस का 240, और चलता रहेगा, ही निकलते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें जिसको लेना है। उसके बाद मैं आपको थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पे भी करवा देता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, फटाफट ले लिया। चले भाई, तो अब यहाँ जरा मैं इसको इसी को 50 के लिए कर लेते हैं भाई। इसका सेकंड पार्ट है ना, 50 डिग्री पे करके दिखाना है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी कर लेते हैं। चले भाई, तो अब पहले ये वैल्यूज तो सेम रहेंगी। तो n की जगह पहले 0 रखेंगे तो आपके पास एंगल, अब यहाँ थीटा क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे मैं एक साथ सही कर देता हूँ। ये सारे के सारे ये ना 60 हटा के अब क्या करते हैं, 50 करते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, 60 के बजाय से 50 आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और अलाइड एंगल चेंज हो जाएंगे तो वो भी क्या आते हैं वो हम देखते हैं। तो ये भी हटा दें। चले भाई आ जाए जरा देखते। तो भाई देखेंगे, सबसे पहले तो ये मैं बता चुका हूँ, 0 रखेंगे तो प्लस माइनस का 50, पहला गया प्लस माइनस का 50, यह तो एकदम आसान है। 90 में से 50 निकाले कितने बचेंगे, 40, तो यह आ जाएगा 40 डिग्री, कॉमा 90 में 50 को ऐड करें तो यह आ जाएगा 140। इसी तरीके से 180 में से 50 निकालें तो ये लगभग बनेगा 130, और 180 में 50 को ऐड करें तो ये बनेगा 230। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें माइनस प्लस माइनस, 90 में से 50 निकालें तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 40 डिग्री, और 90 में 50 माइनस माइनस प्लस, तो 90 में 50 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 140। चले भाई, इसी तरीके से माइनस का ये माइनस प्लस माइनस, 180 में से 50 निकालेंगे तो माइनस का 130 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 180 में 50 को ऐड करेंगे तो 230 डिग्री माइनस का। इसी तरीके से सारे अलाइड एंगल क्या क्या आ जाएंगे, जरा लिख के दिखाएं मुझे। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत बेहद आसान है। सबसे पहले प्लस माइनस का, सॉरी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है,
40 है ना, तो पहले स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस का 40 डिग्री, प्लस का 40 भी है माइनस का 40 भी है, कॉमा, उसके बाद 40 के बाद 50 आता है तो प्लस का माइनस का 50 डिग्री आ गया। 50 के बाद कौन सा आएगा भाई 130, तो यहाँ पे प्लस का भी है माइनस का भी है, तो प्लस माइनस का 130 डिग्री, 230 प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो प्लस का 230 डिग्री, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आई होप कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, पेपर में आता भी नहीं है ये, सही है ना। लेकिन आपको मैं क्या कह रहा हूं बार बार, आपको निकालना आना चाहिए, चाहे वो पेपर में आए या ना आए, बस आपको समझ आना चाहिए कैसे निकालना है। क्लियर है? आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो आए जरा इसको देखते हैं, इसके पहले पार्ट को। तो बेहद आसान है अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। सबसे पहले सवाल को एक दफा उतार लेंगे और अब आपको ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि प्रूफ करना है, शो करना है, तो अब आपको यहाँ पे 2 साइड नजर आ रही होगी। हमेशा वो साइड सिलेक्ट किया करें जिसमें काम हो। 1 को आप सिलेक्ट करेंगे कोई काम नहीं कर सकते, इस वजह से आप ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक का काम इंशाल्लाह बेहद आसान था। अब अगर आप गौर से देखें तो ये सवाल खुद कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है कि स्टूडेंट कि यहां पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, लाजमी लगेगा, देख के ही पता चल रहा है स्टूडेंट। क्योंकि अगर आप देखें तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहां पे बस हमें क्या चेक करना होता है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास ये चेक करो कि ये जो हमारे पास जो भी एंगल दिया हुआ है वो 90 का इवन मल्टीपल है या वो 90 का ऑड मल्टीपल है, बस हमें ये बताना होता है। तो अगर आप खुद देखें सारे 90 के ऑड मल्टीपल है, कैसे पता चला? तो अगर आप देखें 90 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 90 आएगा, ऐसा ही है ना। तो आपने 90 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया? तो आप बोलेंगे सर हमने ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हम कहते हैं इसको ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो ये हमारे सारे क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90। और अगर आपको ये बात याद हो, मैंने आपको बताया था अगर ऑड मल्टीपल होगा तो अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा, और अगर इवन मल्टीपल होगा तो अपने वही फंक्शन में रहेगा जो है। तो अब अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो हम यह मेंशन कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस का थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर क्योंकि यहां पे ऑड मल्टीपल है तो अपने को रेशो में चले जाएगा। साइन का को रेशो कौन है? कॉस। तो अब मैं यहां लिख सकता हूं कॉस, और एंगल कौन सा आएगा? ये वाला थीटा वाला, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब हमें क्या चेक करना होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें एक और चीज चेक करनी होती है स्टूडेंट, ये जो अलाइड एंगल है, ये जो अलाइड एंगल है, हमें ये भी चेक करना होता है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर आप गौर फरमाए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखें तो हमें पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहां क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री में से थीटा को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जब 90 डिग्री से माइनस करेंगे थीटा को, तो वो जो एंगल आएगा वो लाजमी है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा होगा, सही है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आप सबके कोरेशो बदलेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही लिखेंगे। क्लियर है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी जो बेसिक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टूडेंट बताया अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए अगर आपको कोई भी मसला हो तो वो लाजमी देखें। इसीलिए मैंने बेसिक वीडियो बनाई थी ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई देखें, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, सभी पॉजिटिव लूंगा। उसके बाद दूसरा कौन है भाई? दूसरा हमारे पास कॉसेक आ गया। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल सी बात है, ऑड मल्टीपल है तो कॉसेक अपने को रेशो में चले जाएगा। कॉसेक का को रेशो कौन है? सेक। तो यहां पे क्या मैं लिख दूंगा? सेक, और ये वाला जो एंगल है वो आ जाएगा थीटा। क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास कौन है? कॉस। तो ये आ जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये असल में किसके बराबर हो जाएगा? ऑड मल्टीपल है तो कॉस अपने को रेशो में चले जाएगा। कॉस का को रेशो कौन है? साइन। तो ये हो जाएगा साइन, और ये आ जाएगा एंगल थीटा। इसी तरीके से सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ऑड मल्टीपल है तो सेक अपने को रेशो में चले जाएगा, दैट इज कॉसेक। तो ये हो जाएगा साइन, ये आ जाएगा कॉसेक इंटू थीटा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी एकदम खुशहाल हो गई है। चले भाई जल्दी से आ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादा टाइम जाया करना हमारे को। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो क्या हो जाएगा? 6 मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, ये लाजमी लगाइएगा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया? ये तो कॉस थीटा के बराबर आया। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया? ये तो सेक थीटा के बराबर आया। उसके बाद प्लस, या गया प्लस कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया? साइन थीटा के बराबर आया, और डिवाइडेड बाय
cos sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, cos sec थीटा के बराबर आया है। स्टूडेंट यहां तक की बात एकदम बेहतरीन है, बेहतरीन एकदम। यहाँ पे आप एक और चीज मेंशन करेंगे भाई कि sec थीटा जो होता है वो sec थीटा वो असल में किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा के, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन होता है। और इसी तरीके से cosec थीटा किसके बराबर होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा के, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। आई होप अगर आपने वो जो हेक्सागोन वाली जो यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है वो लाजमी जाके देखिएगा, बेहतरीन वीडियो है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने में कोई मसला नहीं होगा। चले भाई, तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा अपनी जगह पर और sec थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। चले भाई, उसके बाद प्लस, या गया प्लस, उसके बाद साइन थीटा अपनी जगह पर एंड डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आई होप यहां तक की बात भी क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, ये cos थीटा जाके इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये साइन थीटा जाके इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां जाके उस क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा, दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है प्लस, साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हमने तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बड़े बहुत ध्यान से पढ़ी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि ये प्रूफ बोला था ना शॉर्ट, तो हैंस शॉर्ट लिख दे भाईजान प्रूफ के बजाय, और यह मेंशन लाजमी कर दीजिएगा आपने क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो असल में 1 के बराबर होता है, इसी को तो कहते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो आए बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आए जरा इसको करते हैं। सबसे पहला काम, अगर आपके पास 2 साइडें नजर आ रही है वो साइड सिलेक्ट करेंगे जिसपे काम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही काम नजर आ रहा है तो प्यार से उसे उतार दें। स्टूडेंट अब अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करना होगा क्योंकि आपको राइट साइड पे 2 लाना है, किसी भी तरीके से 2 लाना है। तो और गौर करने वाली बात क्या है, सब पे स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है। तो एक जहन में सवाल आएगा आपके, देखें यहां पर गौर करिएगा, यहां साइन के साथ लिखा हुआ 88 और यहां लिखा हुआ 87, बहुत ध्यान से गौर करिएगा वरना मजा नहीं आएगा जिंदगी में। यहां पे आप देखें 2, तो कुछ कॉमन बात नजर आ रही है कि अगर हम यहाँ किसी तरीके से, क्योंकि याद रखिए इस कंडीशन में तो 2 लाना पॉसिबल ही नहीं है, आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि 2 तो सिर्फ एक वक्त में आ सकता है, क्योंकि 4 टर्म में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं कॉस बन सकता है, यहां कहीं ना कहीं कॉस बन सकता है, तभी आंसर 1 आएगा स्टूडेंट। तो सोचें किस तरीके से कॉस बन सकता है, तो आपके जहन में ख्याल आना चाहिए यहां पे 88 डिग्री है, और अगर हम अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट पे जाएं, क्योंकि साइन को कॉस बनाने का काम कौन कर सकता है, सिर्फ अलाइड एंगल कर सकता है भाई। और अलाइड एंगल हम यहां पे अगर देखें तो क्या मैं 2 को लिख सकता हूं 90 माइनस का 88, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। क्या मैं 3 डिग्री को क्या ये लिख सकता हूं 90 माइनस का 87, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं। और इस तरीके से मैं साइन को कॉस बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो आए जरा पहले सोचा अब करेंगे। तो यहां पे मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, साइन 2 डिग्री को कैसे 90 डिग्री माइनस का 88 डिग्री, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वही आंसर आएगा 2, और इस पे स्क्वायर भी है। उसके बाद प्लस 3 डिग्री को मैं साइन स्क्वायर अपनी जगह पर, 3 डिग्री को अगर मैं ऐसे लिख दूं कैसे 90 माइनस का 87, तो क्या कोई मसला है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बाकी ये दोनों अपनी जगह पर, साइन स्क्वायर 88 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री। चले भाई बेहतरीन हो गई। अब स्टूडेंट अब अगर आप देखें तो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, आपने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो अब यहां कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस का 88 डिग्री किसके बराबर आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री इज अ ऑड मल्टीपल, क्योंकि 90 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तभी तो 90 आएगा। तो 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल होता है तो हमने पढ़ा है साइन अपने को रेशो में चेंज हो जाता है। तो साइन का को रेशो कौन है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, और उसके बाद ये वाला जो एंगल है वो आ जाएगा 88 डिग्री, कोई मसला। और इसके बाद अगर आप इस अलाइड एंगल को देखें तो 90 में से 88 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर, चलें भाई। उसके बाद और कौन है, साइन 90 डिग्री माइनस का 87 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस का 87 डिग्री किसके बराबर आएगा,
ये भी किसके बराबर आएगा, ऑड मल्टीपल है तो अपने कोरेशो में चेंज हो जाएगा कॉज में, और 87 लिखा हुआ है तो आप 87 लिख देंगे, और इसका आंसर आएगा 90 में से 87 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो बेहद आसान कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, बस चाहिए कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ी सी नजर को तेज करने की जरूरत है। चले भाई, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बस जिंदगी एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो साइन 90 माइनस का 88 किसके बराबर था भाई, कॉस 88 के। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, कॉस 88 डिग्री, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर तो लगाए भाई, स्क्वायर थोड़ी छोड़ेंगे इसका। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, उसके बाद साइन स्क्वायर 90 माइनस का 87, सॉरी स्क्वायर को थोड़ी देर भूल जाए, 90 माइनस का 87 किसके बराबर है, कॉस 87, तो ये आ गया कॉस 87 डिग्री, और इस पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, और उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, और उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री। चले भाई, ये बात भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है सर। अब अगर आप गौर करें, कॉस वाला 88, साइन वाला 88, इन दोनों को साथ कर दूं, बिल्कुल कर देता हूं। तो यहां पे बहुत ध्यान सुनिएगा, पहले हम साइन को लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर 88 डिग्री लिख दिया, और उसके बाद कॉस वाला लिख देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री। अच्छा, ये स्क्वायर ऊपर लगाएं, ये कॉस के ऊपर लगाएं, एक ही बात होती है, 88 के ऊपर मत लगा दीजिएगा, बस बराए मेहरबानी। चले भाई, ये इसको मैं थोड़ा सा अलग करने के लिए एक ब्रैकेट लगा देता हूं, ताकि आपको लगे कि भाई अलग हो गया। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद जरा चेक करिएगा, उसके बाद साइन स्क्वायर 87 डिग्री, साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस का, उसके बाद कॉस स्क्वायर 87 डिग्री। चाहिए मैं देख लूं कि मैं सिर्फ करा ही जा रहा हूं कि नजर भी आ रहा है, मेरे हिसाब से शायद नहीं नजर आ रहा होगा, थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले भाई, अब आई होप नजर आ रहा है। चले भाई, अब यहां पे जरा गौर फरमा स्टूडेंट, हमने इसको भी थोड़ा सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 88 को पहले लिख दिया, और उसके बाद लिखा कॉस स्क्वायर 88 को, और सब प्लस प्लस तो प्लस ही चल रहा है, प्लस, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 87 को लिख दिया, और फिर कॉस स्क्वायर 87 को लिख दिया। अब क्यों लिखा ऐसा, सिंपल सी बात है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है स्टूडेंट, क्या पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक गड़बड़ आती है, स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, और वो क्या है, याद रखिएगा, इस आइडेंटिटी को तब भी लगाएंगे दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। यहां थीटा है तो यहां भी क्या होना चाहिए, थीटा। अब आप यहां चेक करें, यहां 88 है तो यहां भी क्या है 88, तभी मैं इस पे ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूं। अगर यहां 88 होता, यहां 87 होता, ये आइडेंटिटी नहीं लग सकती। इसी तरीके से यहां पे 87 है तो यहां भी क्या है 87, तभी ये आइडेंटिटी लगती है। आई होप क्लियर। चले भाई, अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 1, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दिया। उसके बाद प्लस, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां भी मैं 1 लिख सकता हूं, और 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 तो 2 होता है। और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस शोन। आई होप कि इसमें भी आई होप कोई क्लियर, मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। मैं कहता हूं कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे हमारे पास क्या करना है कि यहां पे साइन 675 डिग्री की वैल्यू निकालनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। स्टूडेंट आपको पता है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने किया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें और इसमें फर्क है कि वहां जो एंगल्स होते थे उनकी वैल्यूज कम होती थी, यहाँ एंगल्स जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये सवाल अलाइड एंगल से बेहद आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं उसमें करना क्या है, बेहद आसान। इतने बड़ा एंगल नजर आ गया, इसका मतलब अलाइड एंगल तो आएगा ही आएगा। क्लियर। अब अलाइड एंगल की शर्त क्या होती है, वो कहता है कि अलाइड एंगल में 90 डिग्री का मल्टीपल और साथ में कोई एंगल ऐड होना चाहिए। मैं फिर आपको जनरल फॉर्म दिखाऊं तो n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस का थीटा, इससे हम कहते हैं अलाइड एंगल। कोई भी नंबर 90 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और उसमें उस एंगल को ऐड होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसे आसान तरीका बताता हूं। ये आपके पास दिया हुआ 675 डिग्री। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उठाएं और उसके बाद 90 का टेबल पढ़ना शुरू करें। 90 का टेबल 1 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा। आप क्या करें, 90 के टेबल पढ़ते जाए, और जब आपको लगे कि 90 का मल्टीपल मैंने इतनी दफा पढ़ लिया
कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से छोटी वैल्यू मिल गई हमारे को। तो अगर आप लोग 90 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, है ना, तो मैं देख लो एक दफा, नहीं 90 का टेबल आप जब तक पढ़ेंगे 7 तक तो आपको मिलेगी वैल्यू 630। क्या मिलेगी? 630। तो अब अगर आपने 90 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो इस वैल्यू से बड़ी होगी जो हमारे किसी काम की नहीं। तो आपको रुकना कहां पर है? जब आप 90 का टेबल पढ़ते जाएं और आपकी वैल्यू इस वैल्यू से छोटी आ जाए तो आपको वहां पर रुक जाना है। तो आपने क्या किया, 90 की जब 7 से मल्टीप्लाई किया 630 आ गया। अब अगर आप 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, इसका मतलब यही वैल्यू हमारी क्या है? करेक्ट है। तो अब आप क्या करेंगे? प्यार से बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। आपने क्या किया? आपने लिख दिया यहां पर, आपने क्या लिख दिया? 630। क्या लिख दिया भाईजान? बहुत ध्यान से देखिएगा, 630 और इसके अंदर ऐड करेंगे। अब आ जाए इधर, ये काम तो हो गया ना। अब आप ये सोचें कि इस 630 के अंदर ऐसा कौन सा, अब याद रखिएगा जो एंगल आप ऐड करेंगे वो स्टैंडर्ड एंगल ही होगा। तो आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल में आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, क्या है? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो 30 डिग्री होता है स्टैंडर्ड होता है, 45 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, 60 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, 90 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, 120 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, 135 डिग्री स्टैंडर्ड होता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है। अब इसके अंदर इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड एंगल आप इसमें ऐड करेंगे तो 675 आ जाएगा। तो आपका जवाब आएगा सर बेहद आसान, 45 डिग्री को जरा इसमें ऐड कर दें, 45 डिग्री को जरा इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 630 प्लस का 45, 675 डिग्री। इसका मतलब हमारा काम हो गया। आई होप इसमें कोई मसला इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है। यहां तक की बात क्लियर है तो एकदम जिंदगी सुकून में आ जाएगी आपकी। चले भाई, सर आप क्या करें? अब आप हमें अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है ना स्टूडेंट। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ये जो वैल्यू आ रही है ये 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? तो आपका फौरन जवाब आएगा सर अभी तो हमने देखा था कि ये 90 में लिख के दिखा देता हूं ना, यहाँ पे लिख ही देते हैं डायरेक्ट। तो हम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन, बहुत ध्यान से देखिएगा, 630 कैसे आया था? जब हमने 7 को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई किया था और प्लस का 45 डिग्री। तो यहां से आपको पता चल गया कि ये तो 90, क्योंकि 7 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ये कहलाएगा 90 का ऑड मल्टीपल। सही है ना? तो ऑड मल्टीपल होता है तो हमने क्या पढ़ा? जो भी फंक्शन होगा वो अपने कोरेशियो में चेंज हो जाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या लिख सकता हूं? साइन का कोरेशियो कौन होता है? कॉस, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस बन जाएगा। और एंगल यहां पे कौन है? 45, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। आई होप ये बात भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। तीसरा काम बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? ये जो अलाइड एंगल है इसको नहीं देखिएगा, इस वाले हमारे पास जो ये अलाइड एंगल था इसको ऐड करेंगे 675 ही आएगा। अब आपको बस ये चेक करना है स्टूडेंट, ये जो 675 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा? तो हाँ सर, तो यहां स्टूडेंट वीडियो कैंसिल हो गए, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या कर लिया? सबसे पहले हमने यहां पे बना दिया एक्स और वाई एक्सिस। ये हमारे पास 0 डिग्री होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है और ये हमारे पास 270 डिग्री होता है यहां। और ये आखिरी में जाके क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। ये एंगल छोटा है तो बेहद आसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 90 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 7 से ना। इसका मतलब यहां देखिएगा, यहां से देखिए, एक 90, फिर उसके बाद दूसरा 90, उसके बाद तीसरा 90, उसके बाद चौथा 90, उसके बाद पांचवा 90, उसके बाद छठा, उसके बाद फिर सातवां। अब सातवां आ गया। अब सातवें 90 के बाद आपने क्या ऐड किया? 45। तो सातवें 90 के बाद आप 45 ऐड करेंगे तो लाजमी सी बात है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा? लाजमी सी बात है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाए करेगा। क्लियर है यहां तक की बात? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको और तरीका बताता हूं। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो 675 डिग्री है वो कहां आ रहा होगा? वो आ रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि साइन था ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आप क्या लगा देंगे? बाहर नेगेटिव साइन लगा देंगे। cos 75 डिग्री की जब आप वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, या अपने हाथ आपको याद भी होनी चाहिए, वो होगी 1 डिवाइडेड बाय √2। और क्योंकि आपको पता है मैथ्स में नीचे रूट अच्छा नहीं लगता तो वो क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन कर देते हैं। √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, √2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो √2 बंदा क्या हो जाएगा? √2 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा आंसर है।
अब दूसरा तरीका बता देता हूं अलाइड एंगल निकालने का। ये तो वैल्यू छोटी थी, अब 2000 वैल्यू आएगी तो घूमते रहेंगे क्या? नहीं भाई, इतना थोड़ी घूमना है जिंदगी के अंदर। तो यहाँ पे जरा चेक करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करें, 360 का टेबल पढ़ा करें डायरेक्ट, क्योंकि टाइम बचता है ना। अब आप 360 का टेबल पढ़ेंगे तो 360 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, सही है ना। 360 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। क्या आपका अलाइड एंगल 720 है? आप बोलेंगे सर नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये देखें 720 कब होगा, जब वो एक पूरा चक्कर मुकम्मल करेगा, फिर उसके बाद दूसरा पूरा चक्कर मुकम्मल करेगा, तो एंगल कितना बनेगा, 720। क्या ये 720 है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो 720 से आप क्या करें, 720 में से कितने को माइनस कर देंगे, 675 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा, तो यहां से आप देखें 25 और ये 20, 45 आ जाएगा। इसका मतलब 45 इसमें से कम कर दें, बहुत ध्यान से देखिए, 45 इसमें से क्या कर दें, 45 इसमें से माइनस कर दें, तो आपको पता चलेगा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये तो किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहां से भी पता लग गया। तो ये आसान इस वजह से, क्योंकि अगर बड़े एंगल आएंगे तो फिर वहां पे आपको इतना घूम घूम के बार बार पागल हो जाएंगे, सही है ना। तो ये आसान तरीका, ये तरीका भी सही है, बार बार जाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें फौरन पता चल जाएगा। तो करना क्या है, मैं फिर बता रहा हूं, 360 का टेबल पढ़े जी। 360 का टेबल तब तक पढ़ते हैं ना जब तक आपकी वैल्यू इससे बड़ी ना आ जाए, इससे बड़ी ना आ जाए, और जैसे इससे बड़ी आ जाए वहां रुके, और जो वैल्यू आई है उसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करें, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आप उस वाले एंगल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आगे अभी आएंगे ना क्वेश्चंस, तो उसमें और अच्छे तरीके से ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, तो टेंशन अभी मत लीजिएगा। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही पार्ट है, आगे इतने सारे पार्ट है, वहां पे इंशाल्लाह एंड तक पहुंचते पहुंचते ये सारी बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी। तो आए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो यहाँ पे आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमें आपकी कैलकुलेशन आसान रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये तो आता ही होगा। आप देखें रेडियन से डिग्री में जाते तो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू पाई। जब भी हम रेडियन से डिग्री में जाते तो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, पाई को कैंसिल करना होता है तो पाई से डिवाइड करते हैं और 180 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात अपने जहन में फिक्स कर लीजिएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 और मल्टीप्लाई बाय 180 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे 750 आ जाएगा, क्योंकि पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये डिग्री से, सॉरी रेडियन से डिग्री में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 750 डिग्री। आई होप यहां तक की बात क्लियर। हमने सबसे पहला काम क्या किया, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना ही आपका पहला स्टेप होगा, बाकी तो आपकी जिंदगी एकदम ब्यूटीफुल निकलेगी। चले भाई स्टूडेंट आ जाए, जरा इसको यूज करते हैं। अब हम जानते हैं tan 750 डिग्री को हम क्या करेंगे, अब हम 90 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, और 90 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक हमारे पास वैल्यू जो है 750 से छोटी ना आ जाए। जब आप 90 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, आंसर आता है 720, और अगर आप इससे बड़े टेबल से इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 720 डिग्री और इसके बाद प्लस, और इसके बाद ऐसा कौन सा एंगल है स्टैंडर्ड एंगल जिसमें ऐड करें तो 750 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 750 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर, बेहतरीन हो गई जिंदगी एकदम। तो यहाँ पे आपको पता है tan हम 720 डिग्री कैसे आया था, तो आप बोलेंगे सर बेहद आसान, जब हमने 90 को 8 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 90 डिग्री, 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड ब्रैकेट क्लोज। कोई मसला नहीं है। सर ऐसा क्यों किया, हमें ये देखना था कि 90 जो है वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। हमने पढ़ा है कि अगर इवन मल्टीपल होगा तो अपने कोरेशियो में चेंज नहीं होता, तो सिर्फ tan ही रहेगा, और उसके बाद जो ये एंगल है वो इसके साथ आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमारा आखिरी काम क्या होता है, ये चेक करना कि जो हमारा अलाइड एंगल है कौन है, ये रहा अलाइड एंगल भाई, ये रहा अलाइड एंगल। तो ये जो अलाइड एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आए जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला तरीका क्या है मैंने आपको बताया, 90 को 8 से गया ना, तो यहाँ देखें 190, 290, 390, 490, 5, 6, 7, 8 दफा हो गया 90, और उसके बाद कितना ऐड करना 30, तो इसमें और 30 ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आप बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ ही है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी आसान है भाई। अब आप क्या करें, 360 का टेबल पढ़े, तो 360 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 720। तो यहाँ पे बहुत ध्यान सुनिएगा, 720 का मतलब है 2 चक्कर मुकम्मल होगा, 2 चक्कर मुकम्मल होगा, 2 चक्कर मुकम्मल होगा, 720 हो गया, ये हो गया 720। अब 720 में क्या ऐड करेंगे, 30, तो इसमें 30 और ऐड कर दें, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो दोनों तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको जो आसान लग रहा है उससे करें, इससे करेंगे ज्यादा अच्छा है, टाइम बचेगा। बड़े एंगल जब आएंगे ना तो फिर आपको इसमें आसानी होगी, उसमें मुश्किल हो जाएगी कारबार घुमाने में। क्लियर है, तो यहां से दोनों से मेरी बात समझ में आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब आप कैलकुलेटर में डाल ले भाई, 10 30 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 3। तो यहां से हमारे पास ये आ गया √3 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास जाके आंसर आ गया। आई होप कि ये आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं लगा होगा, बेहद आसान है। तो आया पढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है अब पार्ट 3 और पार्ट 4 बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो एक थर्ड वाला पार्ट तो पेपर में आ भी चुका है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सबकी करें क्योंकि आने चाहिए, बेहद आसान क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। यहाँ पे 2130 है। अब 2130 को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 90 का टेबल पढ़ना है। 90 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक आपकी जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से छोटी ना आ जाए। तो मैंने 90 का टेबल पढ़ना शुरू किया, तो जब मैंने 90 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 2070 आया, जब 90 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 2160 आया। तो आप देख सकते हैं 2160 2130 से बड़ा है, तो मैं इसे नहीं लूंगा, मतलब यहाँ पे 90 को जब हमने 23 से मल्टीप्लाई किया तो 2070 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2070। यहां तक की बात क्लियर है। अब आपको इसमें कुछ ऐड करना है, इसमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि 2130 हो जाए भाई। तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 60 डिग्री को ऐड कर देंगे, तो 60 डिग्री को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2130। और आप यहाँ देख सकते हैं 60 डिग्री क्या है, एक स्टैंडर्ड एंगल है। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 20 ये हमारे पास जो 2070 है, मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई क्या था, 23 से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23 इंटू 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं यहां से हमें देखना होता है कि ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो आप देख सकते हैं ऑड मल्टीपल है, और जब ऑड मल्टीपल होता है तो अपने कोरेशियो में चेंज हो जाता है। तो कोसेक का कोरेशियो कौन होता है, सेक, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक के अंदर, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। आई होप यहां तक की बात तो बेहतरीन तरीके से क्लियर है, खुश है, एकदम बेहतरीन है। चलें भाई, अब स्टूडेंट एक और चीज भी देखनी होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये अलाइड एंगल जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, वो आपको देखना जरूरी है। तो आज जरा चेक करते हैं कि ये जो 2130 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। तो आज जरा चेक करते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता है ये एंगल बहुत बड़ा है, तो 90-90 करके जाना बेवकूफी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 360 पे जाएंगे, सही है ना। तो आप अपने कैलकुलेटर में डालें 360 और 360 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो आ रहा है 2160, जो इससे बड़ा हो रहा है। तो आप 360 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो कितना आ रहा है 18। अच्छा, यहाँ पे 360 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से, तो कितना आ रहा है 2160। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 6 चक्कर मुकम्मल करेंगे, 6 चक्कर मुकम्मल करने पे कितना हो रहा है, 6 चक्कर मुकम्मल करने पे हो रहा है 2160। यहां आने के बाद कितना हो रहा है 2160 डिग्री, और हमें कितना चाहिए 2130। तो आप 2160 में से अगर 30 को कम करेंगे तो इस पॉइंट पर आ रहा होगा 2130, और 2130 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। आई होप ये बात मैं वापस रिपीट कर देता हूं। आपने 360 का टेबल पढ़ा, 360 का टेबल पढ़ते हुए हमने देखा कि जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2160 आ रहा था, क्या आ रहा था 2160। तो 2160 यहां पे आके कंप्लीट होगा, 6 चक्कर मुकम्मल होगा पूरे यहां पर, तो यहाँ पे 2160 बन रहा है। अब हमारा तो इससे छोटा है ना 2130 है, तो इसमें 30 माइनस करेंगे तो नीचे आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेक करना है कि कोसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। आए जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है हमें पता है साइन क्या होगा, नेगेटिव, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। उसमें साइन जो है वो कोसेक जो है वो साइन का इनवर्स है, तो कोसेक भी क्या होगा इसमें, नेगेटिव होगा। तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके पीछे लगाना पड़ेगा नेगेटिव साइन। बेहद आसान क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, जिंदगी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। अब स्टूडेंट सेक 60 डिग्री आपके कैलकुलेटर में नहीं होगा, तो आप क्या करें,
हम जानते हैं sec थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर cos थीटा के। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओवर cos 60 डिग्री, सही है ना। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी, cos 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2। ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 2। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इधर आ जाए भाई, सही है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद होने चाहिए ताकि बीच बीच में मसला ना हो। जैसे कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर cos थीटा के। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज आप याद कर लें, इसकी बार बार यूज आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। चले भाई, तो यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना ही होगा। गौर से अगर आप देखें, गौर से अगर आप देखें तो मैं इसको रख दूं। गौर से अगर आप देखें तो यहाँ देखें 55 लिखा हुआ है, यहाँ 35, यहाँ 48 लिखा हुआ है, यहाँ 42। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अगर हम लोग 90 में से 35 को माइनस कर दें तो 55 नहीं आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इस पर गौर फरमाएंगे तो आपको एहसास होगा कि अगर हम 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या है, उससे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको चीजों में से 90 को ही माइनस करके लाना होता है, और 90 को माइनस करके ये आ रहा है, इसका मतलब अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आए जरा इस पे लगा देते हैं। तो मैं सवाल नहीं उतारा, टाइम जाया होगा, तो मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं। तो यहां पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, मैं सेक 55 डिग्री को क्या लिख दूंगा, सेक 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 35 डिग्री। आई होप यहां तक की बात तो क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। और नीचे क्या है, कोसेक 35 डिग्री। इसी तरीके से प्लस साइन 48 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री। आई होप यहां तक की बात भी एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर। और नीचे क्या मौजूद है, नीचे है cos 42 डिग्री। भाई एक जगह लगाइएगा। चले भाई, अब स्टूडेंट हमें पता है 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है, और जब ऑड मल्टीपल होता है तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाता है। तो सेक का को रेशो कौन है, कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉसेक। और एंगल कौन है 35, तो ये आ जाएगा कॉसेक 35 डिग्री। और अभी हमें ये चेक करना होता है ये अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ये देखें 55 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 48 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो टेंशन लेनी नहीं है, ये भी पॉजिटिव आएगा। और नीचे क्या मौजूद है, cosec 35 डिग्री। आई होप यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद आ जाए प्लस, इसी तरीके से ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। साइन का को रेशो कौन है, cos, और ये वाला एंगल कौन है 42 डिग्री, तो ये आ जाएगा 42 डिग्री। बेहतरीन हो गई कहानी एकदम, इंशाल्लाह एकदम क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखें ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का 1, और 1 प्लस का 1 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 2। और यहां जाके ये क्वेश्चन भी हल हो गया। आए इसका पार्ट 5 करते हैं और उसके बाद आज की ये वीडियो एंड करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आ चुका है, इसके बाद वीडियो एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन, इसको मैं वापस उतारूंगा नहीं, टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा, तो बस मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आप इसको देख के सॉल्व कैसे करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप दिमाग लगाइएगा कि ये जो है, ये वैल्यूज जो है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब या ये अलाइड एंगल से ही सॉल्व होगा। समझ में आ रही है बात। अब आप खुद सोचे थोड़ी देर के लिए अलाइड एंगल के लिए जरूरत क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 90 होना चाहिए, तो यहां कहीं 90 है नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आप 90 में से 34 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 90 में से 34 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी तरीके से 90 में से 53 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इसका मतलब तो हमारा काम हो गया स्टूडेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू साइन 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 34 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय cos 34 डिग्री। इसी तरीके से माइनस का cot 37 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 53 डिग्री एंड डिवाइड बाय tan 53 डिग्री। बेहतरीन हो गई कहानी। और इसके बाद √2 और इसके बाद आ गया साइन 45 डिग्री।
आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन हो गई। अब स्टूडेंट आप जानते हैं साइन का 90 और मल्टीपल है, और मल्टीपल है तो अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा। साइन का को रेशियो कौन होता है, कॉस, और एंगल क्या लिखा हुआ 34 डिग्री, तो ये आ जाएगा 34 डिग्री। एंड नीचे भी क्या मौजूद है, कॉस 34 डिग्री, उसका माइनस। ऑड मल्टीपल है तो कॉड अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा। कॉड का को रेशियो कौन है, 10, तो यहाँ पे कॉड का को रेशियो कौन है 10, तो ये आ जाएगा 10, और एंगल कितना है 53 डिग्री, तो ये आ गया 53 डिग्री, और नीचे भी क्या आ जाएगा 10 10 53 डिग्री, और उसके बाद माइनस का √2 है, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर बेहद आसान, 1 डिवाइडेड बाय √2। चलिए भाई, और कैलकुलेटर में डालेंगे तो √2 डिवाइड बाय 2 आएगी, क्योंकि वो रैशनलाइज होकर आती है। क्लियर है, और यहां से √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। तो यहां से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 1 का क्या हो जाएगा, चले मैं लिख देता हूं, यहाँ 1 बचा, उसके बाद माइनस, यहाँ 1 बचा माइनस, और यहाँ भी क्या बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2, और माइनस का 2 कितना हो गया, दैट इज 0। आई होप कि ये भी क्लियर होगा एकदम। और बाकी और अलाइड एंगल की बात, 56 डिग्री जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 37 डिग्री जो है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तभी मैंने दोनों क्या लिए हुए, पॉजिटिव लिए हुए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया होगा। तो आज की ये वीडियो में यही एंड करता हूं स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।